हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, मानव में पाचन। तो सबसे पहले ब्यूकल कैविटी के अंदर हम लोग जो है इंजेशन करते हैं। इंजेशन माने होता है टेकिंग फूड इन आवर माउथ। हमारे मुंह में भोजन जाता है, मुंह के अंदर होती है ब्यूकल कैविटी। इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। मुंह में जाने के बाद भोजन हमारा जो है टीथ के द्वारा कटिंग, टीयरिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग एट्सेट्रा किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटा जाता है, फाड़ा जाता है और उसको पीसा जाता है तथा उसको चबाया जाता है। उसके बाद साथ ही हमारी ब्यूकल कैविटी में ही होती है टंग। टंग जो है जीभ को कहते हैं और ये हमारे अंदर मुंह के सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ये सलाइवा निकल करके हमारे भोजन को जो है मिक्स कर देती है ब्यूकल कैविटी में और साथ ही साथ यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये सलाइवा जो है हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको शुगर्स में जो है कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट, ब्यूकल कैविटी से फिर हमारा भोजन आगे पास करता है, आता है फूड पाइप में, जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। यो इसके अंदर फूड पाइप के अंदर द फूड पासेस डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल। जो ईसोफेगस या फूड पाइप की दीवारें होती हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे हमारा नीचे की ओर सरकता जाता है और आगे बढ़ता है। थर्ड नंबर पे फूड पाइप से आगे जुड़ा होता है हमारा स्टोमक, जिसको हम पेट भी कहते हैं। और स्टोमक में यहाँ पर आने के बाद जो है स्टोमक के अंदर की दीवारों में जो है इनर लाइनिंग्स होती हैं। इन इनर लाइनिंग्स से जो है हमारा 3 तरह की चीज़ें निकलती हैं। एक निकलता है म्यूकस, एक HCl और एक डाइजेस्टिव जूसेस निकलती हैं। तो म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल, हमारी स्टोमक की अंदर की दीवारों की सुरक्षा करता है। नहीं तो भोजन से जो है उसको खरोंच रगड़ के कारण उसमें जो है इंजरी हो सकती है। तो ये हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग्स के प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस सिक्रीट करता है। नंबर 2, एसिड्स सिक्रीट की जाती हैं स्टोमक के द्वारा। ये एसिड होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों सिक्रीट होती है? ये हमारे भोजन के साथ जो बाहर से कुछ प्रकार के जो है हार्मफुल बैक्टीरिया अगर आ जाते हैं तो उनको ये किल कर देती है, मार डालती है ये एसिड। और साथ ही साथ हमारे भोजन के मीडियम को जो है ये एसिडिक बना देती है और एसिडिक मीडियम में हमारी डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से कार्य कर सकती हैं और उस भोजन के ऊपर ये डाइजेस्टिव जूसेस जब एक्ट करेंगी तो एक्ट करके हमारे स्टोमक के अंदर प्रोटीन को ये तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर स्टोमक से आगे बढ़ता है हमारा भोजन। स्टोमक का एंड पॉइंट जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, इसमें जो है ये सिक्रेशन प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? लीवर और पैंक्रियाज से। कुछ जो है जूसेस लीवर सिक्रीट करता है और कुछ पैंक्रियाज। दोनों के जूसेस को जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ करके पहुँचती हैं और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें जो है भी अलग से कुछ जूसेस सिक्रीट करता है। लीवर और पैंक्रियाज के अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है ये भी जूसेस सिक्रीट करती हैं। आइए लीवर देखते हैं। लीवर जो है बाइल जूस नाम का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और ये जूस जाके कलेक्ट होता है बाइल जूस गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। और यहाँ पर गाल ब्लैडर में जो है ये जो बाइल जूस इकट्ठा होता है, ये बाइल जूस जो है फैट को डाइजेस्ट करने में, वसा को पचाने में सहायता करता है। नंबर 2 जो है पैंक्रियाज हमारा है। पैंक्रियाज ये जस्ट स्टोमक के बिलो जो है पाया जाता है और पैंक्रियाटिक जूस इसमें से निकलता है और पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स तीनों को डाइजेस्ट करने में जो है हेल्प करता है। पैंक्रियाज का जो पैंक्रियाटिक जूस है ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है सिंपल शुगर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ब्रेक डाउन करके। फैट्स को तोड़ता है ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, 2 चीज़ों में तोड़ देता है। और प्रोटीन्स को जब डाइजेस्ट करता है ये, तो ये प्रोटीन्स डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड्स में टूट के छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। फिर हमारा इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन क्या है? डाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू ब्लड वेसल्स। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विली बोलते हैं।
उन विली के अंदर जो है ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये इनर वॉल्स जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, विलीज जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में हमारा ये फूड पहुंच जाता है वहाँ इंटेस्टाइन की वॉल्स में। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन भी होता है। एसिमिलेशन क्या होता है? जब हमारी ब्लड वेसल्स इन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो सीधा पहुंचा देती हैं जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुंचा देती हैं एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को। तो वहाँ पर जाके ये फिर हमारा बॉडी के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है और इन जो है सब्सटेंसेस को जो है बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है जहाँ बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे फंक्शन होने के बाद फिर आगे फूड पास करता है, आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पहुंचता है? जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। मोस्टली जो है सारा एब्जॉर्प्शन, सारा डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लोअर पार्ट में हो जाता है। फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड जो है एंटर करता है, उसमें से ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वाटर और सॉल्ट को उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद भी जो बचता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो वहाँ से जो है आगे पास होकर के रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम में एज अ सेमी सॉलिड फीसेस के रूप में ये वहाँ पर कलेक्ट होता है, और वहाँ फिर रेक्टम से ये आगे पास करता हुआ एनस में चला जाता है। जब ये रेक्टम से एनस की ओर जाता है फीकल मैटर, तो इसको हम बोलते हैं ईजेशन, मीन्स बॉडी के बाहर निकाल देना, ईजेशन। तो इस तरह से हम लोग इंजेशन से स्टार्ट करते हैं और ईजेशन पर आकर यहाँ पर हमारा डाइजेशन ह्यूमंस में जो है एंड होता है। तो इस में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।